पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहे थे वो इसी ग्रुप को लेके थे और बाकी रिमेनिंग ग्रुप्स को लेके जो थे उनके हम वीडियो बना ही चुके थे, लेकिन इस पर कोई वीडियो नहीं आई थी और रीज़न था कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी इस पर। तो अभी इस पर इन्फॉर्मेशन है और बात करते हैं जो CRPF फाफामाऊ है इसके बारे में कि यहाँ पे जो प्रयागराज का सेंटर है कि यहाँ पे कैसे कैसे रनिंग हो रही है, एंट्री किस टाइम हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे बाकी चीज़ें कैसी हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन चल रहा है, और उसके अलावा जो PST है PET है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं या ग्राउंड कैसा है। एक एक चीज़ देखेंगे, ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कैसे पहुँचना है आपको, या रहने की व्यवस्था है, या हर एक चीज़ जिससे आप मेडिकल का पॉइंट, कोई भी चीज़ जिससे आप जानना चाहते हैं, हर एक चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे आप। तो पहुँचने के लिए आप प्रयागराज जो जंक्शन है वहाँ पे जा सकते हैं, या फाफामाऊ जंक्शन जो है उस पर भी जा सकते हैं। अब अगर आपकी सिटी से फाफामाऊ जंक्शन के लिए अगर कोई मतलब ट्रेन है तो वहाँ पे जाइएगा, क्योंकि वहाँ से जो है लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर है। वहीं अगर आप प्रयागराज से जाएंगे तो लगभग 10 किलोमीटर के समथिंग पड़ेगा, मतलब वहाँ से दूर पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि फाफामाऊ जंक्शन से जाइए। और दूसरा ये कि रहने के प्रबंध की अगर बात करें तो फाफामाऊ जंक्शन के आसपास आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। 100-200 में वो आपको रोक लेते हैं, तो देख लेना वहाँ पे किसी गेस्ट हाउस का। कई सारे यूट्यूबर नाम ले भी रहते हैं, आई थिंक शायद वैशाली गेस्ट हाउस ऐसा करके कुछ था, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। वो भी शायद उसके आसपास ही स्टेशन के, वहाँ पे भी बता रहे थे कि 100 से 200 में आपको बेड मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई गेस्ट हाउस या जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। क्योंकि सेंटर के आसपास की अगर हम बात करें तो इतना कुछ नहीं है वहाँ पे। आसपास एक मंदिर है और थोड़ा सा एक लॉन जैसा है, रहने मतलब इतना नहीं है आसपास। और लगभग 200 से 500 मीटर की रेंज में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। वहीं वहाँ पे जंगल ही देखने को मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें वहाँ ना रहने का ना खाने का ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप साथ ले जा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो फाफामाऊ जंक्शन है वहाँ पे रुक सकते हैं, कि मॉर्निंग वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं आपको जाने के लिए, और शायद 10 से 20 के रुपए के आसपास लेते हैं वो, तो हम आपको छोड़ देंगे वहाँ पे। तो ये तो था जाने का तरीका कि कैसे जाना है। आप प्रयागराज से भी जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं। अगर आपके जो जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन पड़ रहा है और ये फाफामाऊ तक ट्रेन नहीं आ रही है, तो मजबूरी आपको वहीं उतरना है, वरना फिर आप फाफामाऊ पे उतरिएगा। तो ये तो था कि यहाँ पे पहुँचने का तरीका कैसे है। अब ज़रा आगे बात करते हैं जो मेन चीज़ है कि यहाँ ग्राउंड कैसा है और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे पहुँचें। इस चीज़ पर तो हम बात कर ही चुके हैं कि कैसे पहुँचना है, और रहने की व्यवस्था भी हम बात कर चुके हैं क्या रहने की व्यवस्था है। अब यहाँ पे एंट्री टाइम 5 बजे एंट्री है, और एंट्री की बात करें जैसे ही एंट्री होती है तो गेट के जस्ट बराबर में आपके बैग, फ़ोन, ये सारी चीज़ें जमा कराई जाती हैं। यहाँ पे इसमें जो काम की चीज़ें वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जस्ट बराबर में ही आपका ये सारा सामान जमा करा लिया जाता है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये है। आप बाकी आपका जो फ़ोन है वो वहीं पे रखवा लेते हैं, अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। अंदर बिल्कुल ये रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, या दवाइयाँ जो है वो नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ यहाँ पे बैग भी जमा करा ले रहे हैं। आपके जो ज़रूरी सामान है, जैसे कि आपका DV होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो यहाँ पे रुकवा लेते हैं, सॉरी दे देते हैं आपको। साथ ही साथ खाने का सामान आप अंदर ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। लेकिन जो फालतू की चीज़ें या बैग है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें आपकी बाहर ही जमा करा ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कुछ सेंटर्स पे जमा कराने का कोई प्रबंध नहीं है, साथ में किसी को लाना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर ले जा नहीं सकते ये सब चीज़ें, तो वो है। बाकी डॉक्यूमेंट खाना अंदर ले जा सकते हैं आप। और उसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होती है मेंस क्लब से। तो वहाँ से आपको जैसे ही गेट से एंट्री लेंगे तो कुछ समय बाद सबको जमा करने के बाद मेंस क्लब पे ले जाया जाता है, और ये थोड़ा सा अंदर को है, तो यहाँ पे बस से ले जाते हैं आपको। वहीं बस खड़ी रहती है और आप जैसे कैंडिडेट्स इकट्ठे होते हैं, बस फिल होती है, वहाँ से चल देते हैं और वहाँ पे उतार देते हैं बस से, और फिर उतार के आपको मेंस क्लब पे छोड़ देते हैं वो। तो मेंस क्लब है, मेंस क्लब में ही सारी चीज़ें होती हैं। आगे आपका DV PST जो सारी चीज़ें हैं वो यहीं पे होंगी। तो बस यहाँ पे उतरने के बाद आपको थोड़े टाइम मतलब ये डॉक्यूमेंट चीज़ें फिलिंग कराई जाती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट फिलिंग होते हैं, फॉर्म फिलिंग होती है, या आपका थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। और उसके बाद आपका ये सब होने के बाद PST कराया जाता है। DV जो है वो बाद में कराया जा रहा है, बस इसलिए यहाँ पे DV लिख रखा है क्योंकि ये इसी जगह होना है। बात करें PST की, तो यहाँ पे हाइट की बात करें, चेस्ट की बात करें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहीं पे होती हैं। बाकी हम देखेंगे कि हाइट चेस्ट कैसे मेजर कर रहे हैं। अभी जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है वो बता देते हैं कि कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। तो बस ये है। और DV भी बाद में जब फिजिकल हो जाता है, एक दिन में ये DV और ये PST और फिजिकल, ये 3 चीज़ें करा ले रहे हैं। बाकी अगले दिन से मेडिकल स्टार्ट करते हैं, तो ये है। बाकी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम बात करें तो डेली कॉल की जा रही है, मतलब बुलाया जा रहा है जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। और 100 कैंडिडेट्स के लगभग 75-80 ऐसे कुछ कम भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। उनमें 2 बैचेस बना रहे हैं, ये 30 से 40 जिस तरह से अवेलेबिलिटी रहती है कैंडिडेट्स की, उसके हिसाब से फिलहाल बैच 2 ही बना रहे हैं।
जो रोड पे रनिंग हो रही है, रनिंग के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भई ग्राउंड कैसा है, कैसा है? तो वो चीज़ सुन लीजिए आप। रोड पे ही रनिंग हो रही है और रोड जो है अभी हाल-फिलहाल का ही बना हुआ है, एकदम बढ़िया रोड है। वहाँ पे ना कोई गड्ढे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रनिंग कर पाएँगे। ये है। वहीं बॉयज़ की जो रनिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर जाना है और 2.5 किलोमीटर ही आपको आना है। 2.5 किलोमीटर आप जाते हैं, प्लस वहाँ पे यहाँ पे टोकन लेते हैं और फिर 2.5 किलोमीटर आप वापस लौट के आते हैं। कहने का मतलब ये थोड़ा-सा गलत बना दिया, हम एक बार बना के दिखा देते हैं आपको। ये रोड है, रोड कुछ इस तरह से ऐसे करके रोड है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा नहीं है, इस तरह से रोड है। तो जैसे ही आप 2.5 किलोमीटर इस रोड पे जाते हैं, फिर लास्ट पॉइंट पे आपको यहाँ पे टोकन दिया जाता है और टोकन के बाद आप फिर यहाँ से वापस आते हैं, वापस लौट के आते हैं इसी रोड पे। वापस लौट के आना है एक बारी, सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं, बता देते हैं। यहाँ पे इसी रोड पे टोकन लेने के बाद आप वापस लौट के आएंगे और यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपका फिनिशिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये तो था आपका ग्राउंड। अभी कुछ दिनों से ये भी चीज़ देखने को मिली थी कि यहाँ पे ये तो ग्राउंड चल ही रहा था, साथ ही साथ जैसे ये मेंस क्लब में 2 गेट हैं, तो ये पहले सॉरी लास्ट वाले गेट का है। अगर पहले गेट से आपको भगाते हैं तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको ये जो थोड़ा सा चीज़ें अलग देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि जहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी और यहाँ पे दूसरा भी हम ग्राउंड बना देते हैं, कुछ इस तरह का है। सॉरी, लास्ट में यहाँ पे, हाँ, तो ब्लैंक एरिया यहाँ पे बता देते हैं। तो अगर मेंस क्लब मान लो ये है और इसके 2 गेट हैं, एक ये वाला गेट है, एक ये पीछे वाला गेट है। तो ये दोनों गेटों की जो डिस्टेंस है बोला वो 500 मीटर है। 500 मीटर ये है। अगर पहले गेट से आप स्टार्ट कराते हैं रनिंग, 2.5 किलोमीटर यहाँ पे होता है और 2.5 किलोमीटर फिर लेके आते हैं, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है। ये है एक। और दूसरा ये कराते हैं, अगर इस वाले गेट से कराते हैं तो 500 मीटर ये और 2.5 किलोमीटर इसके आगे को, तो ये 3 किलोमीटर हो जाती है और फिर 2 किलोमीटर वापस लेके आते हैं। इस तरह से ये रनिंग कंप्लीट करा देते हैं। तो इन दोनों तरह से रनिंग कराइए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों तरीके से किसी से भी आपको रनिंग करा सकते हैं। कुछ इस तरह का ग्राउंड है, या तो 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर भगाएंगे आपको, या फिर 2.5 किलोमीटर जाना 2.5 किलोमीटर आना, ऐसा करेंगे। तो दोनों में से कुछ भी करा सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो आगे की चीज़ें हैं उन पे। यहाँ पे ये तो हमने बोल दिया। अब गर्ल्स का फिजिकल जो है वो कैसे होगा, तो गर्ल्स की अभी तो ग्राउंड की नहीं पता, लेकिन हाँ, जो गर्ल्स का है हमें लगता है कि इसी ग्राउंड पे गर्ल्स का करा देंगे। 1600 मीटर इसी ग्राउंड पे आगे को वो दौड़ा देंगे। जैसा कि ये ग्राउंड है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर है, तो यहाँ कहीं फिनिशिंग पॉइंट कर देंगे 1600 मीटर का ये, या हो सकता है इसी पे 800 मीटर ले जाएं और 800 वापस ले आएं। तो इसकी अभी जानकारी नहीं है। बाकी फिलहाल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यहीं पे हो रही हैं। ग्राउंड तो है नहीं, ऑब्वियस है, रोड है, तो इसी चीज़ पे सारी चीज़ें होंगी। तो बस ये है, अभी रोड पे रनिंग हो रही है, लेकिन रोड इतना अच्छा है कि आप इस पे नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, ना कहीं टूटा हुआ है और ना कहीं उतार चढ़ाव कुछ ऐसा है। तो आप दौड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा ये हमने बता दिया है, कुछ इस तरह से रोड है जगह जगह पे, तो वो नॉर्मल है, उसमें कुछ मतलब कुछ इतना नहीं है, आपको मुड़ना नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे। तो ये है। अब यहाँ पे वॉच के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया वॉच लेके क्या हम दौड़ सकते हैं, टाइमिंग लगा के अपने हिसाब से क्या दौड़ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप वॉच को लेके दौड़ सकते हैं, लेकिन वो वॉच स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। आपकी जो हो वो नॉर्मल एनालॉग वॉच होती है, या फिर वैसे जो नंबर वाली घड़ियाँ आती हैं नॉर्मल, वो हो सकती हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। वो रीज़न है, इसी वजह से मोबाइल नहीं लाने दिया, क्योंकि स्मार्ट वॉच भी मोबाइल से कनेक्ट होकर उससे कंट्रोल हो जाती है और सारी चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हो या फ़ोन पे बात कर सकते हो, तो वो सब नहीं हो इसलिए मना कर रखा है। वहीं अगर हम बात करें, तो 2 ग्रुप हमने बताया था। तो पहला ग्रुप जो है वो पहले दिन तो 9 बजे दौड़ाया गया था, उसके बाद टाइमिंग थोड़ी-सी कम कर दी थी, 8 से 9 के बीच दौड़ा दे रहे हैं। तो ये है। इसका ध्यान रखिएगा। 2 बैच हैं और दोनों बैचों को, जो लास्ट बैच है वो आपका 10 बजे से पहले-पहले दौड़ा लेते हैं, लगभग 10 बजे तक दौड़ा लेते हैं। तो ये है। बाकी अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है हमने बताया था, जो मेंस क्लब है वहीं पे जब आप फाइनल फिजिकल के बाद आ जाते हैं, तो जो फिजिकली पास कैंडिडेट्स होते हैं उनका डीवी कराया जाता है और डीवी सेम डे हो जा रहा है। जिस दिन फिजिकल है उसी दिन डीवी हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्रूशियल डेट है। सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो 30/12/2023 से पहले के होने चाहिए। ये क्रूशियल डेट है डॉक्यूमेंट्स के लिए। वहीं और फाइनेंशियल देखें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर लगाइए। इस ईयर का आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और डेट की हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024, ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके बीच का होना चाहिए। तो ये था, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। वहीं अब बात आती है कि चेस्ट कैसे मेजर कर रहे हैं और हाइट कैसे मेजर कर रहे हैं। तो एक बात तो आप जानते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, केवल हाइट मेजरमेंट होता है। तो बस ये है। बाकी देखते हैं कि ये चेस्ट कैसे मेजर कर रहे हैं। तो चेस्ट की अगर हम बात करें, तो निप्पल के जस्ट नीचे से ये चेस्ट मेजर हो रहा है, ऐसा नहीं है बहुत नीचे से मेजर कर रहे हैं, मतलब निप्पल के बिल्कुल जस्ट मिला के ही यहाँ पे चेस्ट मेजर किया जा रहा है। और बहुत माइनर से कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पास सॉरी फेल नहीं हो रहे हैं इस चीज़ में, चेस्ट में। और हाइट में तो निकल रहे हैं, लेकिन चेस्ट में नहीं निकल रहे हैं, लगभग लगभग सबको पास किया जा रहा है। तो ऐसा है, चेस्ट बहुत अच्छे से नाप रहे हैं, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हाइट जो है, हाइट हाँ ठीक ठाक नाप रहे हैं, जैसे नॉर्मल रहता है। अगर आप 170 हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 169 कर देंगे, वहाँ पे 170 ही रख रहे हैं आपको। तो ये चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि
इस चीज़ के बारे में थी कि यह सेंटर कैसा है, बाकी सारी चीज़ें एक बार हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे आपको। बाकी आते हैं आई चार्ट पे, इसका भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था कि भैया मेडिकल कैसा हो रहा है? मेडिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है, सही है, नॉर्मल है, अच्छा हो रहा है। बाकी आई चार्ट की बात करें तो आई चार्ट के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया आई चार्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। इवन यही आ रहे थे कि आप फाफामाऊ सेंटर पे वीडियो बनाइए ऐसा कुछ। तो आई चार्ट की बात करें तो ये जो आई चार्ट है ये देखने को मिला है यहाँ पे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये एओएक्स वाला है या एएक्सओ वाला है। फिलहाल ये दोनों आई चार्ट जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना तो हम इसे पीडीएफ बना के वीडियो में डाल देंगे, सॉरी टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इतना है कि यहाँ पे एओएक्स या एएक्सओ वाले ये जो आई चार्ट हैं यही आई चार्ट देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा और चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। बाकी रिमेनिंग आई चार्ट भी हो सकता है यूज़ हो रहे हों, लेकिन अभी उन आई चार्ट की हमें नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से अभी यहाँ पे नहीं डाले हैं। लेकिन जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी कि कौन सा आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं तो बिल्कुल उनकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो ये सब था कि इस ग्राउंड के बारे में और सेंटर के बारे में कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। होप सो आपको समझ आया हो। एक बार वापस से बता देते हैं कि यहाँ पे पहुँचने का तरीका तो हमने बता ही दिया है कि फाफामाऊ जो आपका वो है स्टेशन, वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ से आप जा सकते हैं आराम से, और वहाँ से ऑटो भी मिल जाएंगे। और आप ठहरने का प्रबंध जो देखिएगा वो यहीं पे करिएगा, फाफाऊ जो जंक्शन है वहाँ पे स्टेशन पे, सॉरी। फिर रहने की व्यवस्था हम बता ही चुके हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस कई सारे मिल जाएंगे, वो कर सकते हैं। एंट्री टाइम जो है वो 5 AM है, तो 5 AM से पहले आप पहुँच जाइएगा वहाँ पे। और वहाँ पे जंगल है तो कुछ इतना खाने पीने का नहीं है, तो साथ में लेके जाना, क्योंकि हो सकता है 1-2 ठेले या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो अपना प्रबंध वहीं से स्टेशन से करके लेके जाइएगा। वहीं ये सारी चीज़ें आसपास जंगल है, कुछ रहने का नहीं है, तो वहाँ पे रहने का, सेंटर के आसपास रहने का तो प्रबंध हमें नहीं लगता होगा। तो इस वजह से आप अपना फाफामाऊ पे ही करिएगा। अब हम बात करें बैग फ़ोन, तो ये बाहर ही जमा हो जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। अपने साथ आप कोई बंदा लेके जा सकते हैं जो सामान रख सकता है, जिससे आपको अंदर जमा नहीं करना पड़े। तो ये उसके बाद बस से मेंस क्लब लेके जाते हैं, वहीं पे आपका डीबी पीएचटी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और पीएचटी में हाइट चेस्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अच्छे से मेजर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, और जिसमें 2 बैच हैं, 30 से 40, 45, 50 के भी हो सकते हैं। अगर 100 कैंडिडेट, वैसे तो है ही नहीं कि 100 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, यहाँ 30 से 40 कैंडिडेट्स के जो ग्रुप हैं वो बन रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, रनिंग रोड पे ही हो रही है, ये पहले भी बता चुके थे हम, जो आप लोग कमेंट्स लिखते थे अदर वीडियोज़ पे, तो उनमें हम बताया था। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं, रोड है मेनली, अच्छा खासा रोड है, कोई दिक्कत नहीं। नंगे पैर या जूते पहन के कैसे भी आप रनिंग कर सकते हैं। वहीं 2 किलोमीटर, सॉरी 2.5 किलोमीटर जाना है, प्लस वहाँ टोकन मिलेगा, वहाँ पर 2.5 किलोमीटर आना है। ये ग्राउंड है कैंडिडेट्स के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं। वहीं 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे आपको जाना है, कैसे कैसे आना है। 10 से 15 मिनट लेते हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कोई समस्या नहीं होगी। वहीं गर्ल्स की बात करें तो इसी रोड पे हो सकता है आपको 1600 मीटर दौड़ा लिया जाए। वहीं वॉच जो है, ये काफ़ी क्वेश्चन था कि वॉच का क्या सीन है भैया, तो वॉच अलाउ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप लगभग 9 से 10 के बीच, सॉरी 8 से 10 के बीच ये दोनों ग्रुप्स निपटा दे रहे हैं आपके। क्रूशियल डेट आपको बता ही चुके हैं, ये तो वैसे भी डॉक्यूमेंट वाली वीडियो हमने सेपरेट बनाई थी अभी सीआरपीएफ रामपुर के लिए, तो सेम चीज़ें उसमें है, सेम इसमें आप एक बार ही देख सकते हैं। और ये चेस्ट काफ़ी अच्छे से नाप रहे हैं, हाइट ये हम बता ही चुके हैं। आई चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा, इसकी वैसे तो दिक्कत नहीं होती है, जो लास्ट लाइन है इसी को पढ़ने में सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है, जो 6x6 की लाइन होती है इसी को पढ़ने में, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों में से एक आई चार्ट है, इतना कन्फर्मेशन नहीं कि कौन सा है, इसलिए दोनों ही डाल दिए हमने, दोनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था फाफामाऊ सेंटर के बारे में। होप सो आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, जो भी आपके डाउट थे या क्वेश्चंस थे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, हमने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है इसमें। तो होप सो आपको सारी चीज़ें मिल गई हों। मेडिकल जो है वो नेक्स्ट डे हो रहा है, मेडिकल के बारे में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे अभी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पता नहीं है कि कैसे कैसे मेडिकल हो रहा है, नौकरी कैसे मेजर कर रहे हैं, या सबसे ज़्यादा किस में पॉइंट दे रहे हैं, या कितने बोर्ड्स हैं, ये चीज़ें तो अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेंगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। अभी जो ऊपर का जितनी भी चीज़ें थी वो हमने बताई हैं, जो आपके क्वेश्चंस थे अब तक के वो हमने बता दिए हैं। होप सो आपको सारे समझ आ भी गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम सारी चीज़ें डे टू डे अपडेट करते रहते हैं। और कोई अगर अदर सेंटर के कैंडिडेट्स हैं तो वो भी अपनी डिटेलिंग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। जो भी चीज़ें आपको पूछनी होंगी, या वीडियो किसी चीज़ पे चाहिए तो बता देना, हम ट्राई करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है उस चीज़ पे तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जैसा कि इस सेंटर के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन मिली थी तो हमने वीडियो बनाए हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।